मैंने आज का टॉपिक महर को बनाया है, जिसको आप अपनी ज़ुबान में महर दैन कहते हैं, यानी दैन भी आप लगाते हैं, दैन भी आप लगाते हैं। तो ये दैन का माने तो आता है कर्ज, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम सिर्फ होता है महर। इसमें मोहर नहीं बोलेंगे, मोहर का माने तो हो जाता है दस्तखत, दस्तखत हो जाता है, ये दस्तखत है ना, समझ रहे ना, ये दस्तखत के माने में हो जाता है, जो अपना नाम वगैरह कहीं कागज़ वगैरह में नीचे में लिखते हैं दस्तखत, वो मोहर का माने हो जाता है। मेहर का माने वो कमर यानी चांद के माने में आ जाता है, चांद। तो आपको क्या बोलना है, महर। तो महर को आज मैंने टॉपिक बनाया है जो मोटी बातें हैं। मैंने 5 सवाल लिखे हैं आपके सामने। नंबर 1 में है महर क्या है, महर कितना हो, महर क्या क्या हो, महर की किस्में, और महर ना अदा करके मरना या माफ़ करना। इन सब चीज़ों के हवाले से मैं मुकम्मल जिक्र करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं महर के हवाले से मोटी मोटी बातें जो हैं उन्हें मुकम्मल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा, जो बातें ख़ास आपके ज़रूरत की हैं। तो शुरू से आखिर तक आप ज़रूर सुने। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप पहली मरतबा आए हैं, नए हैं, तो रोज़ाना इसी तरह की दीनी गुफ्तगू, मसला मसाइल, इस्लामी बयान सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप समझने के लिए आए हैं महर के बारे में। ये महर दैन नहीं बोलना, दैन का माना कर्ज होता है, महर। इसमें मैं कुल 5 सवाल कायम करता हूं, जो मोटी मोटी बातें हैं, जिन बातों की मुआशरे को ज़रूरत है। 5 चीज़ों पर मैं जिक्र करूंगा, 5 सवाल कायम करता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये 5 सवाल कायम किया जाएगा आपके सामने। सबसे पहले सवाल कायम कर रहा हूं कि महर क्या है, महर क्या है, ठीक। तो इसको, ये टॉपिक है हमारा, तो इसको ठीक से यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आता रहे। तो महर के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि महर क्या है। दूसरा सवाल ये है कि महर कितना हो। तो अब लफ्ज़ महर नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कि आप जान गए महर की बात कर रहा हूँ, तो अब लफ्ज़ महर नहीं लिख रहा हूँ। महर कितना हो, ये एक सवाल है। तो 2 सवाल हो गए। पहले महर क्या हो, नंबर 2 में है महर कितना हो। अब नंबर 3 सवाल ये है कि महर क्या क्या हैं, क्या क्या हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें महर हो सकती हैं, ये भी एक सवाल है। अब नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि महर की कितनी किस्में हैं। तो अब यहाँ महर लिख दिया हूँ, क्यों, इसलिए कि किस्में बताना है, तो आपको ज़्यादा बात समझ में आए। यहाँ पर भी महर आप समझ लीजिए। तो नंबर 4 में बताऊंगा महर की किस्में, और नंबर 5 में मैं चर्चा करूंगा कि महर दिए बगैर मर्द या औरत इंतकाल कर जाए, है ना, इंतकाल कर जाए या माफ़ कर दे, समझ लीजिए, माफ़ कर दे, तो क्या होगा या नहीं, माफ़ होगा या नहीं, ये सवाल मैंने रखा है। तो ये कुल 5 सवालात हो गए। नंबर 1 में है महर क्या है, नंबर 2 महर कितना हो, नंबर 3 क्या क्या है महर, नंबर 4 महर की किस्में, और नंबर 5 बग़ैर दिए इंतकाल कर जाए मियाँ बीवी या फिर माफ़ कर दे बीवी। तो इन सब चीज़ों के हवाले से मैं जिक्र करना चाहूँगा। चलिए, महर क्या है, तो पहले इस सवाल का जवाब हल कर लेते हैं। जो मोटी मोटी बातें उसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तवज्जो के साथ सुनिए और देखिए ताकि आपको बातें समझ में आए। महर क्या है, ये औरत की इज्जत का दाम है, यानी मिल्के बुज़ा। औरत की शर्मगाह पर जो मर्द का कब्ज़ा होता है, ये उसी का हक है जो औरत का पर्सनल हक है। यानी यूँ समझ लें उसको, पर्दे के लफ्ज़ में यूँ समझें कि ये औरत की इज्जत, औरत की इज्जत की कीमत है, ये समझे, ये औरत की इज्जत की कीमत है। यानी औरत अपने ऊपर जो आपको कब्ज़ा पाने देती है या अपनी बीवी समझकर आप उसे इस्तेमाल करते हैं, सोहबत करते हैं, ये वही असल हक है, यानी मिल्के बुज़ा की कीमत है। तो ये उसकी कीमत है महर। महर क्या है? औरत की इज्जत
का दाम, औरत की इज्जत की कीमत। तो ये जवाब आपको मिल गया। महर क्या है? तो औरत की इज्जत की कीमत है। चलिए, ये नंबर 1 सवाल का जवाब हो गया। नंबर 2 में है कि महर कितना हो। अभी समाज और मुआशरे के अंदर लोग आपस में कन्फ्यूज़न पड़ जाते हैं। कोई अशरफी बांधने में रहता है, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। और हमारे मुआशरे में तो और भी ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद शौहर अगर महर अदा कर दे तो छोड़ देगा, तलाक दे देगा, या फिर जिम्मेदारी ना निभाएगा। देखिए, ये गलत फहमी है और गलत गुमान है। ये ऐसा गुमान न करें। जिस किस्म के महर हो उस एतबार से आप अदा कर सकते हैं। तो किस्में कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ चर्चा करना महर कितना हो। तो मज़हब इस्लाम के अंदर जो बांधने का हुक्म दिया गया है वो क्या है? 10 दिरहम। कितना है? 10 दिरहम है। 10 दिरहम महर आपको कम से कम बांधना होगा, यानी इससे कम नहीं बांध सकते हैं। इससे कम महर आप नहीं बांध सकते हैं। 10 दिरहम बांधना ही पड़ेगा। 10 दिरहम, 10 मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। 10 दिरहम कम से कम महर बांधना ही पड़ेगा। अब उसकी मौजूदा कीमत क्या होगी? तो सुनिए, मौजूदा ज़माना में उसे यूं समझ लीजिए 2 तोला 7.5 माशा चांदी। क्या समझेंगे? चांदी। यानी इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। 10 दिरहम कितना होगा अभी के हिसाब से? 2 तोला 7.5 माशा चांदी। उसकी कीमत अगर अभी आप समझना चाहेंगे तो यूं लगा लीजिए, किताब के अंदर जिसका जिक्र है कि 30 ग्राम, 30, 32, 31 ग्राम, हर तरह का जिक्र है। 30 ग्राम मान के चलिए, ज़्यादातर किताबों में जिक्र है 30 ग्राम। 30 ग्राम और 630 ग्राम, 630 ग्राम, 600 लिख देता हूँ, 618 मिलीग्राम। तो ये कुल हो गए 30 ग्राम 618 मिलीग्राम। तो ये इतने चांदी की कीमत आप बाजार में मालूम करें, जो कीमत हो तो उस एतबार से आप महर बांधें। यानी ये कम से कम मिकदार है, ये कम से कम मिकदार है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और जन्म लेता है, पैदा होता है कि अगर कोई 5 रुपया बांधे, 500 रुपया बांधे, तो देखें 500 रुपया अगर महर बांधते हैं तो वो 500 नहीं कहा जाएगा। कम अज़ कम उतने ही पे महर चला जाएगा जो सबसे अकल्ले मिकदार है। यानी कम मिकदार जो बताई गई है वही मिकदार कम से कम मानना पड़ेगा। तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी की जो कीमत होगी, यानी 2 तोला 7.5 माशा चांदी, उसको 10 दिरहम से पुराने ज़माने में मंसूब किया जाता था। अभी 10 दिरहम लोग जानते हैं, तो 10 दिरहम कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा की कोई मिकदार नहीं है। आप बांध सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है, हैसियत है, दे सकेंगे तो 20,000, 30,000, 50,000, ये सब कुछ आप बांध सकते हैं। तो कितना हो इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 3 सवाल ये है कि महर क्या क्या हो। इसके हवाले से किताब के अंदर जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा माले मुतकव्विम। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब जो माल माना जा सके, जिसको फ़रोख्त करने पर, बेचने पर कीमत हासिल हो सके, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, घर, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ माले मुतकव्विम कहलाता है। अब यहाँ पर यह भी है, खून नहीं, खून को आप महर में नहीं रख सकते, शराब महर नहीं रख सकते। या तो रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, मकान, खेती बाड़ी, जगह, ज़मीन, या फिर जो है जानवर में आप समझ लीजिए बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, इन चीज़ों को आप महर रख सकते हैं। तो क्या होगा ये? समझ लीजिए सोना, चांदी, गाय, बैल, बकरी, ज़मीन, मकान, ये सब कुछ समझ लीजिए, ये सब कुछ महर में रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, याद रहे, जो भी चीज़ रखेंगे उसकी कीमत इसको पहुंचनी चाहिए, यानी 10 दिरहम को पहुंचनी चाहिए। तो माले मुतकव्विम आप याद रखिए, समझ गए इससे? तो चलिए, इशारे के लिए इसको भी रहने देते हैं। अब नंबर 4 सवाल है महर की किस्में। इसको देखिए खुसूसियत के साथ, आप ज़रूर ध्यान से सुनिए, इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इसी में लोगों के दरमियान ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और लोग कशमकश में रहते हैं कि क्या है भाई। महर के ऐसे हवाले से किताब में देखेंगे, महर के हवाले से जब किताब में देखेंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। महर
मुअज्जल, ये 2 नंबर में समझ लीजिए, महर मुअज्जल समझिए, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, महर मुतलक, यानी मुअज्जल, मुअज्जल, मुतलक। और भी आगे जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो महर मुसम्मा आपको मिलेगा, महर फातमी आपको नज़र आएगा, महर मिसल आपको नज़र आएगा, लेकिन ख़ास यही हैं। महर मुसम्मा यानी जो जानिबैन के दरमियान दोनों तरफ से तय किया जाए। महर फातमी ये हो जाता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में बेटियों के महर रखे गए हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, 500 दिरहम रखा गया था, समझ रहे कि नहीं। और महर मिस्ल वो है कि जब फाइनल ना हो, क्या हो, महर तय ही ना किया गया हो, तो महर मिस्ल, यानी महर मिस्ल को भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। महर मिस्ल को भी समझना ज़रूरी, क्यों ना, जब महर तय ना किया गया हो तो लड़का और लड़की के दरमियान महर जब फाइनल ना हो, यानी बात ही नहीं हुई, महर जड़ से पूरा कैंसिल है, महर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो लड़की कौन सा महर पाएगी, तो वहाँ कहा जाता है महर मिस्ल। महर मिस्ल क्या है, यानी उनके ख़ानदान की औरतें, उनकी बहन हैं, चचाजाद बहन या फिर फूफू वगैरह जितनी होती हैं, उन सब का महर देखा जाएगा, उसी एतबार से उन्हें महर दिया जाएगा। तो ये महर मिस्ल है। लेकिन समझना है आपको, महर की किस्में 3, कितना, मुअज्जल देने के एतबार से, वो सब तो अलग कैटेगरी के हिसाब से आ जाता है, महर मिस्ल, मुसम्मा, फातिमी। तो अब इसको आपको समझना है, मुअज्जल, मुअज्जल और मुतलक। मुअज्जल उजलत के माने में है, यानी आप जो है वती से पहले आप अदा कर दें, ठीक है। अगर औरत चाहे यहाँ तो आपको रोक सकती है कि बाबा मिलने नहीं दूंगी, तो महर मुअज्जल आप अदा कर दें। अगर वो इजाज़त दे तो मिल लेने से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको तुरंत अदा करना ही है आपको। महर मुअज्जल ये है कि इसके लिए कोई मियाद मुकर्रर हो, यानी वक्त बांध दिया गया हो कि मैं 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल में अदा कर दूंगा, तो ये महर मुअज्जल है। तो इसको जितने टाइम लिए गए हैं, जितना टाइम लिया गया है, जो मियाद मुकर्रर किया गया, उसी में अदा कर देना चाहिए। महर मुतलक ये है कि इसमें ये दोनों ना हो, यानी उजलत ना हो और इसमें कोई मियाद मुकर्रर ना, वही मुतलक है, यानी कि इसके लिए कोई समय, टाइम मुकर्रर ना किया गया, वक्त मुकर्रर ना किया गया हो, जब सुविधा हो मर्द को अदा कर ही देना चाहिए। मगर यहाँ ये बात याद रहे कि महर अदा ना करेंगे इस ख्याल में ना रहे, बल्कि महर अदा ना करने का ख्याल अगर शुरू ही से हो तो बुजुर्गान दीन ने ये लिखा, बल्कि हदीस पाक में भी कहा गया कि वो जिस दिन मरेगा वो जानी होकर मरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उससे बचने की कोशिश करें, जो महर आप के हों वो उस एतबार से आप ज़रूर अदा कर दें। तो ये नंबर 4 का जवाब था। अब नंबर 5 ये है कि महर दिए बगैर इंतकाल कर जाए। अब इंतकाल करने में या तो मर्द इंतकाल कर जाए या औरत इंतकाल कर जाए या माफ़ कर दे, तो माफ़, चूँकि औरत पाने का हक रखती है तो मर्द तो यहाँ माफ़ करेगा नहीं, मर्द माफ़ करेगा नहीं, तो मर्द कैंसिल, औरत को समझ लीजिए हाँ कि औरत माफ़ कर सकती है, उसके बारे में जिक्र करूँगा। दिए बगैर पहले तो दे देना चाहिए, अगर ना देता है तो जो सवाल बनता है उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। अगर ना देकर शौहर इंतकाल कर जाता है, औरत माफ़ कर दे तो माफ़ हो जाएगा, तो माफ़ हो जाएगा। यानी अगर शौहर इंतकाल कर जाए, औरत माफ़ कर दे तो महर माफ़ है। पहली बात, इसमें 1 नंबर बात हुई, ठीक। अब नंबर 2 क्या है इसमें नंबर 2 ये है कि अगर औरत इंतकाल कर जाए तब शौहर क्या करेगा, तो शौहर अब कान में जाके कहेगा मुझे माफ़ कर दो। अब औरत तो जवाब देने के काबिल ही नहीं, लायक ही नहीं, क्या होगा, तो मर्द को चाहिए कि वारिसीन में तकसीम करे। किसमें, वारिसीन में तकसीम करे, यानी आल औलाद में तकसीम करे, जो उनके वारिसीन हैं उन्हीं में उस महर की रकम को बांटा जाएगा। अब देख लीजिए, तो ये हो गया कि शौहर इंतकाल कर जाए तो बीवी माफ़ कर दे तो माफ़ है, और अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर के यहाँ माफ़ी का कोई रास्ता नहीं शौहर के लिए, तो शौहर वारिसीन को देगा। और अगर बीवी मरने वाली है, बीवी मरजुल मौत में है, यानी मौत का वक्त करीब आ गया, समझे ना, मरजुल मौत यानी मौत का वक्त करीब है, और शौहर कहा जल्दी माफ़ कर दो, जल्दी माफ़ कर दो, तो ऐसे वक्त में बीवी के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा। ये बीवी की बात है, बीवी मरजुल मौत में यानी मौत के बिस्तर पे हो और शौहर के जल्दी माफ़ कर दो तेरे मौत का वक्त आ गया, तो बीवी के माफ़ करने से नहीं होगा। यहाँ उनके वारिसीन की इजाज़त ज़रूरी है, आल औलाद घर के अंदर जो हैं तो उनके वारिसीन की इजाज़त ज़रूरी है। यहाँ ये बात हो गई। एक और बात यहाँ जन्म लेती है कि मान लीजिए कि अगर आधा
महर, आधा महर शौहर ने दिया था, आधा बाकी था और बीवी इंतकाल कर गई, तब क्या करेगा? तो आधा महर शौहर फिर उनके वारिसीन को तकसीम करेगा। तो ये कुल 5 सवालात हमने कायम किए थे कि महर क्या है, तो औरत की इज्जत की कीमत है, मिल के बुझा की कीमत है, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी औरत की शर्मगाह, उनकी इज्जत का दाम है जो आप उससे सोहबत करते हैं, ये उसी तो पर्सनल हक है, उसको दे देना चाहिए। कितना हो इसके बारे में मैंने बताया आपको, 10 दिरहम जो कि 2 तोला 7.5 माशा चांदी, अभी के एतबार से मौजूदा ज़माना के हिसाब से 30 ग्राम 618 मिलीग्राम इसकी जो कीमत होगी, तो वही कीमत घटती बढ़ती रहती है, 2000-2500 के आसपास होगी कीमत। तो इससे कम नहीं बांध सकते, कम बांधेंगे फिर भी आपको इतना ही अदा करना पड़ेगा। देखिए अब क्या क्या है महर, तो माले मुतकव्विम यानी सोना चांदी रुपया पैसा और जो है गाड़ी घोड़ा घर मकान जानवर में गाय बैल ये सब कुछ आ जाते हैं। ये सब क्या है? महर में दिए जा सकते, रखे जा सकते हैं। महर की किस्में हमने आपको बताया, महर फातिमी के बारे में भी ये अलग है, महर मिस्र ये भी अलग है, महर मुसम्मा ये सब भी अलग है। असल में महर की 3 किस्म है, समझ रहे कि नहीं? महर की 3 किस्म है, मुअज्जल मुतलक, तो उजलत के माने में वक्त मुकर्रर हो या फिर इन दोनों में से कोई ना हो, यानी जब सुविधा हो तब दे दे, लेकिन दे दे बाबा। अब सुनिए, अब यहाँ गए दिए बगैर अगर इंतकाल कर जाए, तो मैंने आपको बताया कि अगर मर्द इंतकाल कर जाए औरत माफ़ कर दे तो फिर महर माफ़ हो जाएगा, मगर बीवी इंतकाल कर जाए तो मर्द पर से महर माफ़ नहीं बल्कि वारिसीन को वो तकसीम करेगा। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि औरत मरजुल मौत में हो, यानी मौत वाली बीमारी में गिरफ्तार हो औरत, ऐसे वक्त में शौहर के जल्दी माफ़ कर दो, जल्दी माफ़ कर दो, तो औरत के बोलने से भी माफ़ नहीं होगा बल्कि वारिसीन की इजाज़त ज़रूरी। अगर शौहर ने आधा महर दिया है, कितना दिया? आधा दिया, आधा बाकी है और औरत इंतकाल कर गई, तो फिर वारिसीन में आधा महर तकसीम किया जाएगा। तो ये महर के हवाले से मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात को बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा हमें और आपको अमल करने का शौक़ व जज्बा अता फरमाए। अगर 786 नेटवर्क चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।